लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उनका ये कहना होता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उनका पेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा खासा वजन कम करने के बाद भी लोगों में पेट की चर्बी की समस्या होती है। अगर आपके भी नाक में इस पेट की चर्बी ने दम करके रखा है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 आसान टिप्स, जिससे आपकी ये पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। और इसके लिए आपको एक नया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेट की चर्बी सिर्फ हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस खराब ही नहीं करती। जैसे धीरे धीरे ये हमारे पेट पर जमती है, वैसे ही धीरे धीरे ये हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स पर भी जमती है, जिससे फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यहाँ तक कि पैरालिसिस यानी लकवा जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो अगर आप इन सब जानलेवा बीमारियों से बचना चाहते हो, तो आपको कुछ डूज और डोंट्स पता होने ज़रूरी है। हमें अक्सर डूज पता होते हैं और उसके लिए हम प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे डोंट है, हमें क्या नहीं करना है, उन पर फोकस करना हमें ज़रूरी है और उन्हें इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डूज हमें आगे बढ़ाते हैं और डोंट्स हमें पीछे खींचते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी पहली टिप हमारे पहले डोंट से। तो हमारा पहला डोंट है हमारी चीनी, शक्कर। हमें सबसे पहले हमारे खाने में से चीनी को पूरी तरह से हटाना है, क्योंकि ये शक्कर हमें सिवाय कैलोरी कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देती। हमारे भारतीय घरों में हमारे दिन की शुरुआत चीनी से होती है। चाय में चीनी, दूध में चीनी, कॉफ़ी में चीनी, ये बार बार चीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है और बार बार ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने से हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं और हमारी पेट की चर्बी भी बढ़ती है। तो हमारी पेट की चर्बी की सबसे अहम वजह है ये चीनी। तो हम सबसे पहले हमारे खाने में से पूरी तरह से हटानी है। डेजर्ट है, कुकीज़ है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सबको हमें पूरी तरह से हटाना है। और हमें ऐड करना है हमारे खाने में नेचुरल स्वीटनर्स को, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मुना का खजूर, बीटरूट, शकरकंद, ये सब नेचुरल स्वीटनर्स हम हमारे खाने की मिठास बढ़ाने के लिए ऐड कर सकते हैं। ये हेल्दी भी है और इनमें कैलोरीज भी कम है। आप कोई भी डाइट अगर नहीं फॉलो करते, लेकिन सिर्फ आप चीनी छोड़ते हो, तो भी आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट नज़र आएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे डोंट की तरफ। हमारा दूसरा डोंट है हमारे खाने की थाली में छुपे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी जिन पदार्थों में, जिन चीज़ों में चीनी होती है, स्टार्च होता है, जैसे कि सफ़ेद चावल, रोटी, ब्रेड, आलू, मिठाई, इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और जब हम इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो इनका कन्वर्जन एनर्जी में यानी ग्लूकोज में होता है। और जब हमारा शरीर इस ग्लूकोज को, इस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ये सीधा फैट में बदल जाते हैं और ये फैट हमारे पेट के आजू बाजू में जमा हो जाते हैं, बस जाते हैं, जिससे हमारी पेट की चर्बी बढ़ती है। तो हमें लेने हैं हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से बंद करने हैं। सफ़ेद चावल की जगह हमें लेने हैं ब्राउन राइस, किनोवा, ओट्स। हमारी चपाती की, रोटी की गिनती हमें कम करनी है, उनका पोर्शन साइज कम करना है। और हेल्दी कार्ब्स यानी सभी प्रकार की हरी सब्जियाँ, सभी प्रकार के फल, अंडे, सभी प्रकार की दालें, सैलड हमें भरपूर मात्रा में लेने हैं, जिनसे हमें कम कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और हमारी पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। हमारा तीसरा डोंट है फैटी फूड, ऑयली फूड। जो भी डीप फ्राइड फूड है, जंक फूड, फास्ट फूड, बटर, केक, चीज़, क्रीम, इन सब में सैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं। वो सीधा जाकर हमारे कमर पे, हमारी जांघों में, हमारे पेट के आसपास बच जाते हैं। और ये सिर्फ हमारा वजन नहीं बढ़ाते, सिर्फ हमारी चर्बी नहीं बढ़ाते, तो ये हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह भी बनते हैं। तो हमें हमारे खाने में से इन ट्रांस फैट को, सैचुरेटेड फैट को पूरी तरह से बंद करना है। बाहर का तला हुआ, घर का तला हुआ कोई भी फूड हमें नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल की जगह हमें कोल्ड प्रेस ऑयल लेना है
और हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं। हेल्दी फैट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दही आप ले सकते हो। आप आपके खाने में घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी में जो कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और हमारी फैट बर्न करने में हेल्प करता है। और हमारा जो खाना होता है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ये घी कम करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हेल्दी फैट्स हैं ये हेल्दी ज़रूर है लेकिन ये कैलोरी डेंस है, तो इन्हें हमें मॉडरेशन में खाना है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड मॉडरेशन इज़ की, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसका नुकसान होता ही है। अब चलते हैं हमारी चौथी टिप की ओर। हमारी पेट की चर्बी की कम करने की शुरुआत हमें करनी है पानी से। पानी को हमें हमारा फिटनेस पार्टनर बनाना है, क्योंकि पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता, पानी हमें फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। साइंटिफिकली ये कहा गया है कि जिन लोगों के शरीर में पानी की मात्रा भरपूर होती है, जिन लोगों के सेल्स कोशिकाएं हाइड्रेटेड होती है, उनमें फैट्स का एक्यूमुलेशन कम होता है। तो आपको सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है 1 से 2 ग्लास। इस गर्म पानी से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, डाइजेशन सही होगा, कब्ज की तकलीफ कम होगी और फैट बर्निंग भी होगा। और हमारी बॉडी गर्म पानी से डिटॉक्स होती है। और दिन भर में आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, जिससे हमारी भूख भी कंट्रोल रहेगी। एक बात ज़रूर याद रखिए, हमें वज़न कम करने के लिए या पेट की चर्बी कम करने के लिए किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सस्ती चीज़ों से भी हम वज़न कम कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारी 5वीं टिप की ओर। हमारी 5th टिप है हमारा प्रोटीन युक्त खाना। मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, वैसे ही ये प्रोटीन हमारे सेल्स, हमारे मसल्स, हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं, रेजुनेट करते हैं। जब हम ये प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारा भूख हार्मोन, ग्रेलिन नाम का भूख हार्मोन की लेवल कम करता है, जिससे हमें भूख कम लगती है। और जो सैटिटी हार्मोन रहते हैं, जिससे हमें पेट भरने की फीलिंग आती है, वो सैटिटी हार्मोन ये प्रोटीन उनकी लेवल बढ़ाता है। उससे लंबे समय तक हमारा पेट भरा है ऐसे हमें महसूस होता है, जिससे हमारा वज़न कम करने में हेल्प होती है, फैट बर्निंग में हेल्प होती है। तो हमें प्रोटीन का इंटेक भरपूर लेना है। अभी आप सोचोगे प्रोटीन यानी प्रोटीन पाउडर, तो प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपके घर के प्रोटीन के सोर्सेस से भी आपकी पेट की चर्बी कम कर सकते हो। तो कौन कौन से हैं प्रोटीन के सोर्सेस? आप सभी प्रकार की दालें खा सकते हो, आप मूंग खा सकते हो, आप मटकी खा सकते हो, आप छोले खा सकते हो, आप राजमा खा सकते हो। आप इन सब दालों को अलग अलग प्रकार में अलग अलग टाइप की रेसिपीज बना के खा सकते हो। आप दूध और दूध के प्रोडक्ट ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, सोयाबीन, टोफू भी ले सकते हो, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के साथ साथ आप फाइबर्स भी आपके खाने में ऐड करिए, जैसे कि फल और सभी प्रकार की सलाद और हरी सब्जियां, जिनसे आपको फाइबर मिलेंगे। और फाइबर और प्रोटीन दोनों मिला के हमारी पेट की चर्बी कम करेंगे। अब चलते हैं हमारी 6th टिप की ओर, वो है एक्सरसाइज। आपको इनिशियली में कोई भी कार्डियो, जुम्बा, एरोबिक्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपको एडवाइस नहीं करूँगी। आपको सिंपली स्टार्ट करना है वॉकिंग से। 30 से 40 मिनट वॉक से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ाना है और थोड़ा टाइम भी बढ़ाना है। चलने से आपकी पैरों की एक्सरसाइज होगी, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, आपका कमर दर्द कम होगा, पैरों का दर्द कम होगा। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे आपका पसीना छूटेगा, धड़कन बढ़ेगी और उससे फैट बर्निंग में हेल्प होगी। हमेशा एक याद रखना, आपके एक एक कदम से चर्बी कम होने में हेल्प होती है, फर्क पड़ता है। तो आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। और अब चलते हैं मेरी 7वीं टिप की ओर। सबसे लास्ट में मेरी सीक्रेट टिप, जो आपको कोई नहीं बताएगा। पेट कम करने के लिए सबसे बड़ी सीक्रेट टिप है कंसिस्टेंसी। कोई डाइट जादू नहीं करेगा, कोई ड्रिंक जादू नहीं करेगा। आपको आदत डालनी है हेल्दी खाने की, पानी पीने की, रोज चलने की। सीक्रेट एक ही है, रुकना मत। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।